सही समय पर प्रयोग करें तो हम विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं बीमारियों से सही हो सकते हैं। तो डॉक्टर राजेश प्रसाद नमस्कार। प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने से छोटे से समय में आप सब लोगों को मैं एकत्रित किया और परम श्रद्धेय पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि आदरणीय डॉक्टर भाटी जी ने आपको योग से संबंधित कुछ बातें बताई, वैसे ही आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमें औषधियों की आवश्यकता नहीं है, और अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते तब भी हमें औषधियों की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छा खाना खाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर हम बीमार हो गए और हमने अपने खाने पर नियंत्रण नहीं किया तो कोई दवाई फायदा भी नहीं करेगी। जैसे पुराने ज़माने में जो वैद्य हुआ करते थे, बोलते थे ये दवाई खाओ से आपने खट्टा नहीं खाना है, इस हिसाब से तेल नहीं खाना है, और अगर हम उनकी बात को नहीं मानेंगे उस चीज़ों को खाते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो औषधियाँ हैं वो असर नहीं करेंगी। अभी जैसे कोरोना में आप लोगों ने देखा कि कोरोना में कितनी ज़्यादा त्रासदी हुई, लेकिन अंत में जो सबसे ज़्यादा जिसमें फायदा किया वो हमारी घर की चिकित्सा पद्धति है। लोग दवाइयों को छोड़कर के लोग काढ़े पीने लग गए, लोग गिलोय का काढ़ा पीने लग गए, लोग काली मिर्च का, तुलसी का, पिपली का काढ़ा पीने लग गए, और उन काढ़ों से लोगों का बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ हुआ। और ऐसे ही इसी कोरोना के टाइम पे पतंजलि ने कोरोनिल नामक की दवाई बनाई जो कि इन्हीं औषधियों से गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी से मिलकर बनी थी, और वो सारी औषधियाँ सभी कोरोना के टाइम मतलब समय पे लोगों को बहुत ज़्यादा उन्होंने फायदा किया। ऐसी ही कुछ औषधियाँ हमारे किचन में पाई जाती हैं, हमारे रसोई घर में पाई जाती हैं, जिनका अगर हम डेली उचित मात्रा में प्रयोग करें तो हम बीमार होने से बच सकते हैं। जैसे कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रे अभी भी आते हैं, फिर अभी सर्दियों में फिर से नवरात्रे आएंगे। इन नवरात्रों को अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, इनका अपना एक महत्व है। हमने ठीक है इनको धर्म के साथ में जोड़ करके हम देवी की पूजा करने लगे, वो बहुत अच्छा पक्ष है, लेकिन इससे एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि ठंडियों से सीधे मौसम गर्मियों की ओर आ रहा है। अभी बिल्कुल ठंडियाँ थी पहले और अचानक अब मौसम चेंज हो रहा है। मतलब फरवरी में टेम्परेचर हुआ करता था 20, 22, 25, और अब टेम्परेचर सीधे 31, 32, 33 और 40, 42 तक पहुँचता है। तो ठंडियों में हम सामान्यतः हमारी जो डाइट है वो बढ़ जाती है, खाना हम ज़्यादा खाते हैं, और गर्मियों में हमारे भोजन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो जो नवरात्रे आ रहे हैं इसमें सामान्यतः लोग 9 दिन का व्रत करते हैं, और व्रत में क्या करते हैं, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेते हैं, बहुत कम फल फ्रूट्स वगैरह यूज करते हैं। तो एक्चुअली में यही वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि इन 9 दिनों में हम अपने भोजन को रीएक्यूमुलेट करते हैं। मतलब कि हम अपने भोजन को ठंडियों से गर्मियों में शिफ्ट कर रहे होते हैं, और ऐसे जब ठंडियों में नवरात्रि आती है तो हम गर्मियों से अपनी जो खाने की प्रक्रिया उसको ठंडियों के मौसम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो ऐसे ही जो आयुर्वेद है, मैं आपको छोटी बात बताता हूँ। जैसे कि हमारे घर में पिपली मिलती है, जिसको पीपर कहा जाता है, पीपर मिलता है, मरीच मिलता है, और सौंठ मिलती है। तो सामान्यतः हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सर्दी खांसी की समस्या बनी रहती है। तो हमें क्या करना है कि घर में एक पाउडर खुद ही बना सकते हैं। जैसे 5 ग्राम पीपर लिया आपने, 5 ग्राम सौंठ लिए और 5 ग्राम काली मिर्च ली, उन तीनों को पीस करके बराबर मिला करके रख लीजिए। 15 ग्राम चूर्ण बन गया आपका। तो जब किसी भी घर में किसी बच्चे को अगर बहुत दिनों से बुखार हो रहा हो, किसी को सर्दी खांसी लगातार हो रही हो, ना जा रही हो, तो अगर आप हर व्यक्ति चाय पी रहा है आज के डेट में, तो जो बड़ा व्यक्ति है उसको आधा चम्मच चाय में डाल करके पी सकता है। जो छोटा बच्चा है उसको 1 चुटकी शहद में मिलाकर के चटाया जा सकता है, क्योंकि सामान्यतः हर घर में पीपर का प्रयोग होता है। और अगर किसी को पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो हमारे घर के आसपास पुदीना लगा हुआ होता है, पुदीने का हम शरबत बना करके, पुदीने का जूस बना करके हम उस चीज़ को पी सकते हैं। ऐसे आज की डेट में जो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है खेती किसानी लोग कर रहे हैं, लेकिन किसान पहले क्या है रोग बहुत कम होते थे, लेकिन अब पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो धीरे धीरे रोग भी बढ़ रहे हैं। जैसे एक बीमारी लोगों को आज की डेट में हो रही है, उसको बोलते हैं दमा, सांस का फूलना। और सांस फूलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि जो हमारा श्वास का सिस्टम है वो खराब हो, या हम बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का सांस बहुत ज़्यादा फूल रही हो तो हमारे घर के आसपास एक पौधा पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कटेली। कटेली बहुत मिलता है, बासा बहुत मिलता है। चलो ये भी नहीं मिलता हो, पिपली में फिर से वापिस आ जाता हूँ मैं। केवल पिपली का चूर्ण बना करके जिसकी सांस फूल रही हो उसको अगर हम करीब 1 चने की मात्रा में सुबह दोपहर शाम, या आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम दोपहर, आधा ग्राम शाम शहद के मिलाकर के चढ़ाएंगे, तो जो सांस फूलने की समस्या है उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अपने घर के आसपास अगर हम गिलोय लगाते हैं, गिलोय का अगर हम जैसे कि पूज्य स्वामी जी बताते हैं, गिलोय का चूर्ण अगर हम प्रयोग करते हैं, गिलोय का काढ़ा बना करके प्रयोग करते हैं, गिलोय का सरस बना करके प्रयोग करते हैं, तो जितने भी तरह के बुखार होते हैं वो सारे बुखारों से ठीक होते हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, आखिर में मोटापा बहुत ज़्यादा हो